महिला ने अचानक देखा कि जापान का झंडा उसकी इस्तेमाल की हुई सैनिटरी पैड की तरह दिखता है। वो तुरंत अपने दोस्तों को ये बात बताती है, साथ ही कहती है विद अ पर्च टैग ऑन इट। लेकिन उसकी यह बात पास में खड़े एक जापानी सैनिक ने सुन ली। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए सैनिक ने तुरंत महिला को खड़ा होने के लिए कहा और उसे जमीन पर घुटने टेकने का आदेश दिया। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के दंडस्वरूप उसके शरीर के आगे पीछे नुकीले कांटे चुभा दिए गए और यहाँ तक कि उसके पिंडली पर भी लोहे की तारों से लिपटे बांस के टुकड़े बांध दिए गए। यदि महिला थकान से गिर जाती तो वो तुरंत उन कांटों से छेद दी जाती। अगर वो ध्वज के सामने माफी नहीं मांगती तो उसे मरने तक घुटनों के बल रहना पड़ता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह महिला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने न केवल 40 डिग्री की भीषण गर्मी को सहा बल्कि बिना खाए पिए पूरा दोपहर घुटनों पर बिताया। हालांकि उसकी त्वचा लाल हो चुकी थी और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी, फिर भी उसने जापानी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसकी इस जिद को देखकर सैनिकों ने उसे मारने का विचार किया। इस दौरान अन्य कैदी उसे पानी देने आए, लेकिन उन्हें भी सैनिकों ने भगा दिया। इस तरह वो पूरे दिन से लेकर रात तक घुटनों के बल रही। उसकी चेतना धुंधली होने लगी, लेकिन दूसरे दिन भी उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया। सैनिकों का धैर्य भी जवाब दे गया था। एक सैनिक ने अपनी कमर से तलवार निकाली और जोर से उसे झटका। कई कैदियों ने इस दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से